देखिए साहब अंदर मीटिंग में बिजी हैं। आने दो भाई, उनकी समस्या सुनने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है सर। नमस्ते जी। हाँ बोलिए। ब्लो आउट होने वाला हमारा गांव भद्राद्री है। 20 मासूम बच्चे बिना वजह मौत की नींद सो गए। देखा था टीवी में, देखते ही दिल की धड़कन जैसे रुक गई। इसीलिए मैं इमीडिएटली हेल्थ डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगवाकर वेरीफाई कर रहा हूँ। लेकिन ये रिपोर्ट देखने का नहीं, ये वक्त डॉक्टर भेजने का है। ब्लो आउट की वजह से ऐसे रोग आ सकते हैं, ये जानने के बाद गांव के लोग अपनी जान हथेली में रखकर जी रहे हैं। ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो सरकार पर निर्भर न रहूं और अपने सभी गांव वालों को बचा सकूं। इसीलिए मैं अपने छोटे बेटे को डॉक्टर बना रहा हूं। अगर उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी होती तो मैं आपके पास मदद के लिए आता ही नहीं। मेरा दुख समझिए सर, जल्दी से डॉक्टर भेज दीजिए। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन आपको भी हमारी बात सुननी होगी। नहीं जी, आप मुझे कुछ भी बोलेंगे तो मेरी समझ में नहीं आएगा। आप ऑर्डर देंगे तो चुटकियों में बड़े बड़े डॉक्टर आकर हमारे गांव में बैठ जाएंगे, हमारे गांव को बचा लेंगे। पहले आप ऐसा ऑर्डर दे दीजिए। आप जो कह रहे हैं मैं सुन लूं, लेकिन मेरा कहा आप नहीं सुनेंगे। पता है इस फाइल में क्या लिखा है? आपके गांव में जो रोग बच्चों को आया था वो बड़ों को भी आ सकता है, ये लिखा है। लेकिन जिस तरह अचानक बच्चों की मौत हुई है उसी तरह बड़ों की मौत नहीं होगी। रोग उनको आराम से मारेगा। आने वाले रोग को तो रोक सकते हैं, लेकिन आए हुए रोग से तो भगवान ही बचा सकता है। ये हमारे बस की बात नहीं है। अब हमसे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रे? क्यों नहीं होगा? 20 बच्चों की जान गई तभी एक के हिसाब से मैं 20 बार मर चुका हूं। अब तुम लोग क्या मारोगे मुझे? मारो। फ्लाईओवर गिर गया या बम ब्लास्ट हुआ या रेल पटरी से उतर गई, सिर्फ 10 लोग मरे ये जानकर सिर्फ 5 मिनट में तुम्हारा पूरा गवर्नमेंट वहां होगा और आधे घंटे में सब कुछ हो जाएगा। एक पूरा गांव शमशान में बदल रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंसान जब तक ना मरे तुम्हें दिखाई नहीं देता। हाँ, मरेंगे तो ही देखेंगे। तुम मरोगे? बोलो, मरोगे क्या? अगर मेरी मौत ही मेरे गांव को बचा सकती है तो मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार खुशी खुशी मरने के लिए तैयार है। तो फिर मर जा। सर, कहीं वो सच में मर गया तो? अरे लीडरगिरी करने और हमें धमकाने के लिए वो यहाँ पे आया था, वो नहीं मरने वाला। चलो। आहा, क्या हाल है? हाँ नमस्ते। बाद में हे, मेरे मरने पर ही मेरे गांव को न्याय मिल सकता है ना? तो ये ले। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। मरना चाहते हो तुम लोग? मेरे पिता ने अपनी जान दी तुम्हारी भलाई के लिए, कि तुम पर कोई आफत ना आए, तुम सुख चैन से रह सको। कह रहे मरना चाहते हैं? उनके बलिदान का फायदा क्या अगर तुम लोग मर गए? बेकार हो जाएगा उनका बलिदान। हमें नहीं बल्कि उन्होंने तुम सभी को अपने बेटों की तरह पाला है। तुम लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। तुम लोगों को मरने का हक नहीं दे सकता मैं, नहीं दे सकता मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि मेरा भाई डॉक्टर बन के आएगा। तुम लोगों की भलाई के लिए मैं सरकार के आगे नाक रगड़ूंगा। वादा करता हूं इस गांव को बचाऊंगा मैं, हर हालत में बचाऊंगा, हर हालत में बचाऊंगा। चंदू बेटा, सारा सामान बस में चढ़ा दिया है, बस जा रही है, चलो बैठ जाओ। आप सब लोग मुझे विदा करने आए हो या रोकने के लिए आए हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम एक डॉक्टर बनकर ही इस गांव में वापस आना बेटा। चंदू, जो अच्छे से पढ़ता है उसकी अपनी जिंदगी संवरती है, लेकिन तुम अच्छे से पढ़ोगे तो पूरे गांव की जिंदगी संवर जाएगी। पिताजी तुम्हें सिर्फ डॉक्टर नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि तुम इस रोग का इलाज ढूंढ कर लाओ, चाहे जो भी हो। अब मैं समझ गया हूँ भैया। आज तक मैं सबका आशीर्वाद लेकर जाता था, लेकिन आज मैं इस गांव से सभी की आशाएं लेकर जा रहा हूँ। अपने ही गांव के लिए नहीं भैया, बल्कि किसी भी गांव की लाइलाज बीमारी को अपने ही गांव में आकर ठीक कर सकूं, इतनी पढ़ाई करके आऊंगा। चलता हूँ भैया। जीत कर लौटना।
चंदू, अपना ख्याल रखना। हॉस्टल फैसिलिटीज बढ़ानी होगी। मैनेजमेंट डाउन डाउन। जूनियर डॉक्टर को नीचा दिखाना मैनेजमेंट डाउन डाउन। हॉस्टल फैसिलिटीज बढ़ानी होगी। मैनेजमेंट डाउन डाउन। मैनेजमेंट डाउन डाउन। जूनियर डॉक्टर को नीचा दिखाना छोड़ना होगा। मैनेजमेंट डाउन डाउन। जूनियर डॉक्टर को नीचा दिखाना छोड़ना होगा। जूनियर डॉक्टर को नीचा दिखाना छोड़ना होगा। मैनेजमेंट डाउन डाउन। मैनेजमेंट डाउन डाउन। सीरियस केस है, एम्बुलेंस को अंदर जाने दीजिए सर। नहीं जा सकते, दिख नहीं रहा यहाँ पर स्ट्राइक है। मेरे इकलौती बेटी है, हॉस्टल बहुत से फैसिलिटीज जूझ रही है सर, अंदर जाने दीजिए सर, प्लीज। अरे कह दिया था नहीं हो सकता। हॉस्टल फैसिलिटीज सिद्धू उन्हें जाने दे रहे, जाने दे। कैसी बात कर रहा है, पागल हो गया क्या? जान की कीमत क्या है किसी को पता हो या ना हो, अगर हमें ही ना पता हो तो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई की ही बेइज्जती है। हॉस्टल फैसिलिटीज आज नहीं तो कल बढ़वा सकते हैं, लेकिन एक बार जान चली गई तो फिर लौट कर कभी नहीं आती। सर आइए, सर आइए, आइए मैडम आइए। थैंक यू सर, आपका ये एहसान। अरे नहीं नहीं, इसमें एहसान कैसा है, ये तो हमारा फर्ज है। हमने जरूरी दवाइयाँ दे दी हैं, शी विल बी एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, शुक्रिया। जी ठीक है, चलता हूं। क्या बात है, तू एकदम से इतना इमोशनल क्यों हो गया? क्या है कि किसी की जान आफत में आती है तो मुझे अपना गांव याद आता है। ये तुम्हारी, ये तुम। मस्ती चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई। हम सब पैसों के लिए मेडिकल स्टडीज पढ़ रहे हैं, पर आपका चंदू गांव की भलाई और उसके विकास के लिए पढ़ाई कर रहा है, हम ये नहीं जानते थे। सॉरी भैया। छोटे बच्चे नटखट ना हो तो अच्छे नहीं लगते, उसी तरह कॉलेज के बच्चे शांत अच्छे नहीं लगते। तुम जैसा समझदार दोस्त जिसे मिले वो किस्मत वाला ही होगा। हम सब डॉक्टर बनेंगे या नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर ये एक बड़ा डॉक्टर जरूर बनेगा। अगर हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो जरूर बड़ा डॉक्टर बनेगा। भैया ये पैटीज तो बहुत ही टेस्टी है। तो ठीक है, अगले हफ्ते यही ले आऊंगा। अरे नहीं, अपने भाई से मिलने हफ्ते में 2 बार तो आइए। अगली बार पूरे महीने का कोटा ले आऊंगा। भाई हो तो ऐसा। अरे तू तो खा। नैसर्गिक विपत्ति में मुख्यतः 2 चीजें ज्यादा असर डालती हैं। पहली है हवा और दूसरा पानी। पानी की वजह से बहुत कम लोगों पर असर होता है, पर हवा की वजह से हर किसी पर असर होता है। उदाहरण के तौर पर भोपाल गैस त्रासदी, इसकी वजह से कई किलोमीटर तक लोगों को रोगों का सामना करना पड़ा। उस जहरीली हवा के झोंकों का असर सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी पड़ा। हवा की वजह से हर किसी होना चाहिए। ऐसा है तो ब्लो आउट की वजह से सभी बीमार पड़ने चाहिए, लेकिन बच्चों पर ही असर हुआ मतलब। ब्लो आउट की वजह से नहीं हुआ, ये ब्लो आउट की वजह से नहीं हुआ। भैया चंदू, लैब में गैस लीक होने की वजह से केमिकल रिएक्शन हो गया और वो अचानक से। चंदू, गांव वाले खुश तभी रह सकते हैं जब वो तंदुरुस्त हों। तुम्हें इस गांव में तंदुरुस्ती बांटनी होगी। जरूर भैया, मैं बड़ा डॉक्टर बनकर असली खुशी बांटूंगा भैया। Ha 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 ha.